Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is सेमिनार। आज हम जानेंगे सेमिनार्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानो, दिस इज ऑल्सो अ टीचिंग मेथड। ये भी एक प्रकार का टीचिंग एंड लर्निंग मेथड है एंड दिस वन इज द एडवांस मेथड, जिसके अंदर सबसे पहली बात ये है, ये हायर एजुकेशन के अंदर यूज होता है। इससे पहले मैंने आपको बहुत ऐसे मेथड बताए हैं जो स्टूडेंट सेंटर्ड भी हैं, जैसे डिस्कशन मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी मेथड्स भी मैंने बताए हैं। इनकी भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देन यू कैन चेक दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट हम ऐसे मेथड कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमने प्रोजेक्ट मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ दैट मेथड की जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे बच्चे जो हमारे हायर स्टडीज पे आ गए हैं, जो रिफ्लेक्टिव लेवल पे हैं। तो सेमिनार क्या होता है? या तो पेपर को प्रेजेंट करने के लिए, सेमिनार यूज टू प्रेजेंट सम पेपर लाइक पेपर ऑफ रिसर्च स्कॉलर, या फिर पेपर प्रेजेंटेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसे जिसके ऊपर हमें बात करनी है, या कोई ऐसा टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक जिसपे हम लोगों को इकट्ठा करके क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दैट विच इज रिगार्डिंग टू दैट फील्ड। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये हमारे स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है किसी चीज को डिस्कस करने के लिए, विच यूजुअली फॉलोज अ फॉर्मल लेक्चर, जिसके अंदर आप फॉर्मल लेक्चर्स किसी ऐसे, अभी मैंने आपको बताया, और किसी पेपर को प्रेजेंट करने के लिए कोई थीम पे हम बात कर रहे होते हैं। और क्या बात बताई थी मैंने, ये हायर क्लासेस के लिए है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका जो डोमेन्स है, कौन कौन सा कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स आर यूज्ड, जिसके अंदर जो ज्यादा इंटरेक्टिव हैं, इंटीग्रेटेड मेथोडोलॉजी हैं, और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स व्हिच हैव द हायर कॉग्निटिव लेवल। नेक्स्ट है, सेमिनार्स आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर द डिस्कशन। यहाँ पे क्या होता है, सेमिनार के अंदर कुछ लोग या कुछ लोगों का समूह आते हैं और वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन, सेमिनार इज अ टीचिंग टेक्निक फॉर हायर लर्निंग। किसके लिए? हायर लर्निंग के लिए होता है। और सेमिनार में क्या होता है, किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आर्टिकल या किसी चीज पे रिपोर्ट आपने जो बनाई है उसे सबमिट करना होता है, एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक, एंड एट लास्ट वी हैव टू मेकिंग द सम डिसीजन अबाउट, एंड फाइनल रिकॉग्निशन तक हम पहुंचेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? हायर ऑब्जेक्टिव है किस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन को सेटिस्फाई करने के लिए। बच्चों में ऐसी एबिलिटी डेवलप करें कि वे हायर कॉग्निटिव जो हमारे एरियाज हैं उसमें भी एक्शन, दे कैन परफॉर्म सम एक्शंस। बच्चे कीन रहें, बच्चे उत्साहित रहें, उनको ऐसी क्षमता हो कि वो अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को गेन कर पाए, एंड दे हैव एबिलिटी टू सीक क्लैरिफिकेशन एंड डिफेंड द आइडियाज। अगर आपको कोई आइडियाज बता रहा है तो आप उसकी क्लैरिफिकेशन तक जाओ। इफ यू आर गिविंग टॉपिक डिस्क्रिप्शन इन योर प्रेजेंटेशन, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, पेपर प्रेजेंटर आप हो, तो आप उसे डिफेंड कर पाओ कि आपने ये कार्य किया है तो कैसे किया है और क्यों किया है। नेक्स्ट आते हैं, टॉलरेंस की भावना बच्चों में आए, क्योंकि हम बैठ के सबको सुन रहे हैं तो टॉलरेट करना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए यूजफुल ना हो या आपके रिगार्डिंग भी ना हो। नेक्स्ट है, टू डेवलप द इमोशनल एबिलिटी। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके अंदर इमोशनल एबिलिटी डेवलप करने के लिए, वी फीलिंग डेवलप करने के लिए, कलीग्स और आइडियाज में आप कोऑपरेशन की जो भावना है वो बच्चों में बढ़ा सको। नेक्स्ट है, और सेमिनार किस लिए यूज होता है? बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस की को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मेथड इसलिए भी बताते हैं कि हम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों की राय भी जानना चाहते हैं, और ये बच्चों को इवेल्युएट करने की एबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे कि हम बच्चों को अच्छा मोटिवेशन दें, लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें और ऑर्गेनाइजेशन दें जो फैक्चुअल और इन्फॉर्मेटिव हो, एंड जो हमारी लर्निंग एबिलिटीज हैं बच्चों में, उन्हें हम एक एबिलिटीज और प्रोवाइड करें जिसमें वो इवेल्युएट करना भी सीखें। डिसेमिनेशन एंड रिट्राइवल, डिसेमिनेट करना होता है किसी चीज का प्रसार करना, फैलाव करना, एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन की कब आपको उस चीजों को सबको समझाना है और कब आपको उन चीजों को कंक्लूड कर लेना है। दिस मेथड डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भर देता है, और ऐसी वैल्यूज जो है बच्चों में इनकलकेट होती हैं जिससे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की क्षमता बढ़ती है, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू लर्न द कोऑपरेटिव नेचर। नेक्स्ट आता है हमारा, दिस मेथड इज द बेस्ट सोशलाइजेशन, बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड जो मोनोटोनी होती है, मतलब किसी सब्जेक्ट में मेरा ही अधिकार है, मतलब मोनोटोनी को खत्म करने के लिए एक चीज के अंदर ही रह जाती है कोई चीज, उसको खत्म करने के लिए और सोशल बनाने के लिए भी
हमारा सेमिनार मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, सेमिनार इज कंडक्टेड इन द वेरियस स्टेज, अलग अलग स्टेज पे होता है। हम बात करेंगे किस किस स्टेज पे होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, टाइप्स ऑफ सेमिनार। फर्स्ट है हमारा मिनी सेमिनार, मिनी नाम से समझ आ रहा हो, जो छोटा, जिसके अंदर नंबर ऑफ पीपल कम हो। मेजर नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा बड़ा हो, नेशनल जो नेशनल लेवल पे हो, और इंटरनेशनल जब आपको कोई टॉपिक ऐसा डिस्कस करना है विच इज इंटरनेशनली नोन टॉपिक। सो अब हम चारों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज आर मिनी सेमिनार, इट इज द कवरेज एंड स्कोप ऑफ अ स्मॉल एंड अ सिंपल, जिसमें आप छोटे ग्रुप से बात करना चाहते हो और आपका जो कंटेंट है वो भी सिंपल है। डिस्कशन हेल्ड ओवर द टॉपिक टॉट और टॉट विद द स्टूडेंट नोन एज ग्रुप डिस्कशन। जब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ग्रुप्स के अंडर पढ़ाया जा रहा है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, तो छोटा सा ग्रुप है। एंड मिनी सेमिनार में आपको किन किन स्किल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, आपको क्वेश्चनिंग स्किल आनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है एंड हाउ टू प्रेजेंट दैट स्किल, ये भी आपको आनी चाहिए। मिनी सेमिनार में आपको एक ऐसा एक्सपीरियंसेस मिलता है जो आप एक्सपीरियंसेस लेके बड़े सेमिनार लेवल तक जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेजर सेमिनार। मेजर सेमिनार है जो हमारे, देखो अभी मैंने क्या करा आपको, मिनी सेमिनार जैसे हमारे क्लास के रूम के अंदर होते हैं। इसके बाद मेजर सेमिनार हमारे इंस्टीट्यूशनल बेस्ड हो सकते हैं या डिपार्टमेंटल बेस्ड हो सकते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में है तो किसी डिपार्टमेंट के बीच के हो सकते हैं, या किसी दो इंस्टीट्यूट या नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट मिलकर भी जो सेमिनार कंडक्ट कराते हैं वो हमारे मेजर सेमिनार की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है द मेजर सेमिनार कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एट डिपार्टमेंट लेवल पे हो सकता है। टॉपिक वही रहेगा, मतलब थीम आपको जरूर डिसाइड करनी है, आप कोई 10 थीम लेके नहीं चल सकते, आपको एक ही थीम पे बात करनी है। अब आता है हमारा नेशनल सेमिनार। नेशनल सेमिनार क्या होता है, जब आपके पास इतना अकेडमिक और प्रोफेशनली आप इंटरेस्टेड हो तो ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या हमारी प्राइवेट या कोई फर्म हमारे सेमिनार जब कंडक्ट कराती है और नेशनल लेवल, दैट टाइप ऑफ सेमिनार इज नोन एज नेशनल सेमिनार। इसके अंदर आप नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे कैन इजीली डू डिस्कशन फॉर द स्पेसिफिक टॉपिक। एंड हमारे जो नेशनल सेमिनार होते हैं इसमें भी थीम सेलेक्टेड होती है और नेशनल सेमिनार में उस थीम को हमारे करंट सोशल एस्पेक्ट से जोड़ा जाता है। अब आते हैं हमारे इंटरनेशनल, नाम से ही समझ आ रहा होगा, जिसके अंदर एजेंसीज कोई सेमिनार कराना चाहती है, जैसे हमारी यूजीसी कराना चाहे और किसी और देश की भी कोई यूनिवर्सिटी लेवल की एजेंसीज आपको सेमिनार कराना चाहिए, ये आपको ग्लोबल स्टेटस देते हैं। ग्लोबल स्टेटस का मतलब वैश्विक रूप से जो हमारे मुद्दे चले आ रहे हैं उस पर आप बात करते हो, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो सकता है, कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करती है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना है, मतलब हम जो है वैश्वीकरण की तरफ जाएं, तो ये इंटरनेशनल सेमिनार कहलाते हैं, जब नेशनल बॉडीज मिलके यहाँ पे पार्टिसिपेशन करती हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार। सेमिनार इज कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड बाय द कमिटी प्रपोज्ड फॉर द पर्पस ओनली। सो सेमिनार कब कंडक्ट किया जाता है, So seminar is conducted or organized by the committee purposed for the purpose only। मतलब अगर आप किसी चीज का सेमिनार कंडक्ट करा रहे हो तो आपका उद्देश्य जरूर होना चाहिए, बिना उद्देश्य के आप कोई सेमिनार कंडक्ट नहीं करा सकते। और हमारी कमेटी में क्या क्या होते हैं, हमारे चेयरपर्सन होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होती हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, लिसनर्स होते हैं, पार्टिसिपेटर होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजर है, तो सबसे पहले जानो जो हमारी अपेक्स बॉडी है, मतलब जो सबसे उच्चतम है वो कौन है और कौन कंसर्न है। तो हमारे कंसर्न कौन है, अपेक्स बॉडी हमारी चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट और कन्वेयर जो उसको पूरा संयोजित कर रहे हैं हमारे सेमिनार को। उसके बाद आती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को चेयरपर्सन नॉमिनेट कर सकते हैं और इसके अंदर उनको करते हैं जो अच्छे रूप से एडमिनिस्टर कर सके और वो अपने सब्जेक्ट या उस थीम के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट आता है चेयरपर्सन ऑफ द टेक्निकल सेशन। टेक्निकल सेशन जैसे हमारे सेमिनार्स होते हैं, जब हम इतने लार्ज ग्रुप से बात कर रहे हैं तो हमारा जो पेपर है वो बहुत बड़ी लार्ज स्क्रीन पे आना चाहिए। तो हमारे जो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड होते हैं उसके ऊपर हमारा पेपर जो प्रेजेंट किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को कौन संभालेगा, कोई ग्लिच ना आ जाए, इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन रहे, सबको विजिबल हो, तो उनके कैसे एक्सपीरियंसेस जिनको होगा उस प्लेटफॉर्म का, तो उन्हें जो चेयरपर्सन बनाया जाता है टेक्निकल का वो कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीकर। ही इज एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द सेमिनार। अगर जो पार्टिसिपेंट्स को बुलाना, उनकी प्रेजेंस बताना, चेयरपर्सन को एड्रेस करना, ये सारे काम हमारे स्पीकर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा पार्टिसिपेंट्स एंड पेपर प्रेजेंटर। पेपर प्रेजेंटर क्या होते हैं, जो अपने पेपर, रिसर्च पेपर या थीम्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हमारे पार्टिसिपेंट या प्रेजेंटर कहलाते हैं। इसके बाद है रोल एंड फंक्शन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड। किनके क्या रोल हैं, अगर मैं रोल ऑफ प्रेसिडेंट और
चेयरपर्सन और कन्वेयर की बात करूं तो उन्हें कोई प्लान बनाना है, टोटल फंक्शनरी को देखना है और डिसाइड करना है हमारी थीम क्या रहेगी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, मतलब प्रशासनिक कार्य हैं वो कैसे किए जा रहे हैं। रोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का क्या काम है, सेमिनार के लिए जो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं उनके एग्जीक्यूशन तक लेके जाना, उनकी फंक्शनिंग को अच्छे से बनाना और एप्रोप्रिएट जो फंक्शनरीज हैं कौन क्या काम करेगा, किस समय पे करेगा, वो सारे डिसीजन के काम और एडवाइस देने का काम कन्वेयर को हमारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ही करते हैं और ये हमारे सर्कुलर भी निकालने का काम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी करती हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन का मतलब पूरे टेक्निकल सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टेक्निकल चेयरपर्सन लेंगे। उनके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे सेमिनार में दिए जाने वाले टॉपिक को कोई प्रेजेंट करेगा, उसकी क्लैरिफिकेशन देगा और पूरे सेशन को अंडर कंट्रोल कैसे रखना है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी काम है वो हमारे टेक्निकल चेयरपर्सन करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे स्पीकर और पेपर प्रेजेंटर। स्पीकर एंड पेपर प्रेजेंटर क्या करते हैं, अपने आर्टिकल या थीम उसके बारे में अपनी पूरी डिस्कशन करते हैं, अपने पूरी इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं और वो एज अ पार्टिसिपेंट भी एक्ट करते हैं विद अ गुड डिस्कशन फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं हमारे रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। रोल क्या है पार्टिसिपेंट का कि जो हमारे 20 से 40 पार्टिसिपेंट आएंगे, सिटिंग ओनली अलाउड, उन्हें बैठना अलाउड होगा, उनके पास उस नॉलेज की सेमिनार की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग स्किल हो एंड दे आल्सो कैन क्रिटिसाइज एंड पॉजिटिवली एज अ रोल ऑफ पार्टिसिपेंट उसमें अपना कौशल वो दिखा सके और उनको इंटेरोगेट करना भी आता हो। इंटेरोगेट करने का मतलब अगर किसी ने कोई अपना पेपर प्रेजेंट किया है तो आप उसके बारे में पूछ भी सकते हो कि ये कार्य हुआ कैसे, तो जानने के लिए वो उत्सुक भी होने चाहिए। रिलेवेंट डिस्कशन करें, नेगेटिव एटीट्यूड ना हो और स्पीकर जो भी परमिशन है उनसे लेकर ही वो जो पेपर प्रेजेंटर है उनके सामने अपनी बात को रखें। नेक्स्ट आती है ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करने आ रहे हैं वहां पे कि आपने पेपर अच्छे से प्रेजेंट किया है या कोई लैकिंग रह गई है आपसे। सो एमिनेंट पर्सन एंड ऑनरेबल गेस्ट हमारे क्या होते हैं, ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करते हैं। जितना भी डिस्कशन हुआ है वो उन पे व्यू पॉइंट देते हैं, परमिशन देते हैं कि आप अपना डिस्कशन आगे कर सकते हो या नहीं और फाइनलाइज करने का काम भी हमारे ऑब्जर्वर का ही है। नेक्स्ट है हमारी स्टेप्स इन्वॉल्व। क्या क्या स्टेप हैं सेमिनार कराने के लिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, थीम को डिसाइड करोगे, जो आपके एक्सपर्ट हैं वो थीम डिसाइड करेंगे। सो हमारे 3 स्टेप मेन है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। पोस्ट सेमिनार क्या क्या कार्य होते हैं। अगर मैं बिफोर की बात करूं, प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ सेमिनार, इसमें क्या होता है, बिफोर वाली स्टेज है। इसके अंदर बिफोर में आप क्या क्या करोगे, आप अपनी थीम डिसाइड करोगे, सब थीम डिसाइड करोगे, फैसिलिटीज देखोगे, आप डेट देखोगे क्या दोगे, कैसे आप ड्यूरेशन दोगे, क्या लोकेशन रहेगी आपकी, और यहाँ पे आपका पूरा पैनल जो है यूटिलाइज किया जाता है कि आप कैसे किसी कार्य को करवाओगे, कहाँ करवाओगे, क्या प्लेस रहेगा। सर्कुलर निकालने का काम है, सर्कुलर सब तक सर्कुलेट हुआ है या नहीं है, पार्टिसिपेंट्स ने जो अपने रिसर्च और पेपर दिए हैं उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस देखनी है और अपनी कमेटी के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करनी है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी इन्वॉल्व ड्यूरिंग के काम क्या करोगे, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑडियो विजुअल सबको है, ऑडिबल या नहीं है, अवेल कराना चीफ गेस्ट चेयरपर्सन, उनको एड्रेस कैसे करना है, उनकी पार्टिसिपेशन कैसे दिखानी है और लोकल टाइम पे आप किस टाइम पे आपका सेमिनार बिगिन हो जाना चाहिए। सो चेयरपर्सन जो प्रेजेंटर है उनको इनके टाइम को मैनेज करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एलसीडी प्रोजेक्टर, ऑडियो विजुअल, ये सारी चीजें देना और सेमिनार के ड्यूरिंग जो है जब सेमिनार कंडक्ट हो रहा है तो कब हमारे चेयरपर्सन या ऑब्जर्वर ब्रीफ करेंगे, उनसे परमिशन लेना। इसके बाद आते हैं हमारे पोस्ट सेमिनार। पोस्ट सेमिनार में क्या है, करेक्शन अगर कुछ है प्रेजेंटर को साथ साथ बता दी जाएगी, उसके बाद भी आप उन्हें बताओगे कि यू हैव टू डू दैट टाइप ऑफ करेक्शन इन योर पेपर। नेक्स्ट आता है आपको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आपकी असेंशियल सबमिशन थे जो वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, फीडबैक यू कैन टेक फ्रॉम द पेपर प्रेजेंटर। सो हमें क्या करना है, कंपाइलेशन करवाना है फॉर्म्स का, एजेंसीज का, इंस्टीट्यूट का, जो भी उन्होंने फर्दर काम किया है उसका प्रिपरेशन करानी है और एट लास्ट उन्होंने कैसे कार्य किए उसके बारे में जानना। नेक्स्ट आते हैं हमारे गुण या मेरिट्स क्या है। सो स्पॉन्टेनियस लर्निंग है, मतलब आपको एक जगह पे बैठ के ही आपको उसकी पूरी जानकारी हो रही है। लर्नर सेंटर्ड है, यूजुअली लर्नर सेंटर्ड ही होते हैं और जो आप इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहते हो रिगार्डिंग दैट थीम वो आपको मिलेगी और आप अपना खुद का पेपर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इंकरेज करती है लर्निंग बाय डूइंग को, पेपर प्रेजेंटर जो है वो रीइंफोर्स होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड है, तीनों डोमेन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। सबसे ज्यादा तीनों डोमेन्स का मतलब है योर फिजिकल
एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो देयर, बट 2 डोमेन हमारे मेन है, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव। इंटरेक्शन इन इंटेरोगेशन सीखते हैं और आप कम्युनिकेट करना, क्वेश्चनिंग स्किल है, उनको आप इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। अगर मैं बात करूं डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स क्या है? सेमिनार को किसी टॉपिक पे कराना जो कई बार ये होता है कि जो फिजिबल ही नहीं है, जो संभव ही नहीं है, ऐसी सेटिंग में हमें प्रोवाइड करनी होती है। रिलीवेंसी खत्म हो जाती है कई बार, क्योंकि सब अपने सब्जेक्ट एरिया पे काम करते हैं। सेमिनार थीम्स मस्ट बी कन्फर्म टू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूडेड टू द स्टूडेंट। मतलब जो अनुभव उन्होंने देने चाहिए उसके अनुरूप ही आपकी थीम हो, ये भी क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, एंड हायर लर्निंग में ही ये ओनली काम आता है। इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी कम्बरसम ऐसी चीजें हमारे सामने आ सकती है जो बहुत बोरिंग बना देती हैं हमारे सेमिनार को। एंड हर एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ऑब्जर्वेशन भी होने चाहिए, तभी आपका सेमिनार क्या रहेगा, वर्थ ही रहेगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं पूरा हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने जाना सेमिनार क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, मिनी, मेजर, नेशनल, इंटरनेशनल क्या होते हैं, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, इसके लिए भी मैंने आपको बताया। प्री फेज, ड्यूरिंग फेज एंड पोस्ट फेज कौन कौन करता धरता है, जैसे हमारे चेयरपर्सन हो जाएंगे, सेक्रेटरी हो जाएगी, टेक्निकल चेयरपर्सन हो जाएंगे, स्पीकर है, पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑब्जर्वर हैं, उनके क्या क्या ड्यूटीज है उनके बारे में बात की है। एंड एट लास्ट मैंने आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.